कि पोस्टमार्टम 11 जून को क्यों हुआ? बताओ। सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम सेम डे और दिशा सालियान का पोस्टमार्टम में कोविड प्रोटोकॉल। शर्म आती है दलाल पत्रकारों ये सवाल उठाने का? ये उठाओगे या नहीं उठाओगे? दलाल पत्रकार ये सवाल पूछो कि अगर एसआईटी गठित हो गई तो क्या एसआईटी ने सीन रिक्रिएट किया, और अगर किया तो उसका एविडेंस क्या है? एसआईटी गठित हो गई, एसआईटी को कम से कम सीन रिक्रिएट तो करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? ये दलाल पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं। अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब जब तुम न्याय की रक्षा नहीं कर पा रहे हो? क्या मतलब बताओ दलाल पत्रकारों। अब ये बोलो क्या कि मैं ये अनर्गल सवाल पूछ रहा हूं, या मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तुमसे ये सवाल ना पूछूं? ये पूछो जाकर के, ये पूछो जाकर के पुलिस से कि पुलिस की जो ये दलील है कि पोस्टमार्टम 11 जून को हुआ इसलिए कि कोविड प्रोटोकॉल करना था, तो सुशांत में कोविड प्रोटोकॉल क्यों नहीं हुआ? ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? बताओ, बनता। जब बिहार पुलिस ने कहा कि मुझे रिकॉर्ड दो, तो कहा डिलीट हो गया, क्वारंटीन कर दिया विनय तिवारी को। ये सवाल बनता है या नहीं बनता है? ये फर्जी सवाल है, ये झूठे सवाल हैं। तभी मैंने कहा दलाल पत्रकारों, जज साहब के एक एक लोगों ने, उनके कर्मचारियों ने कहा कि ये ब्रूटल मर्डर है। तुम लाख कोशिश कर लो गुमराह करने की, तुम लाख कोशिश कर लो दलाली को स्प्रेड करने की, नहीं होगा। 16 जुलाई चला गया, कोई बात नहीं, जुलाई भी चला जाएगा, कोई बात नहीं। अरे अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, आएगा। और ये गरीब लोग, आम लोग जो आस लगाए बैठे हैं न्याय की तरफ, वो हमारे आदरणीय चीफ जस्टिस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मुझे जस्टिस गवई से पूरा भरोसा है, और वो महाराष्ट्र के हैं, विदर्भ से आते हैं। मैं तो उन्हें कभी कभी उनमें विदर्भ नरेश देखता हूं। और जस्टिस गवई दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, अबला के साथ खड़े होंगे, इस देश के कॉमन मैन के साथ खड़े होंगे, आम आदमी के साथ खड़े होंगे। सिंघवी सिब्बल के साथ नहीं खड़े होंगे, ये दलाल पत्रकारों के साथ नहीं खड़े होंगे। जितनी हेकड़ी है लगाना लगा लो। 14 फ्लोर से गिरा, सब कुछ सलामत, वाह, सवाल नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछना है। और दलील क्या दिया? 5 साल के बाद सतीश सालियान क्यों आ रहे हैं? अरे 5 साल तक तो तुमने उसे डरा के रखा। खुद सतीश सालियान ने कैमरे पर आकर के कहा कि क्यूबाइब की लड़ाई के बाद मुझे हौसला हुआ कि हां ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। और जब पीआईएल फाइल हुआ और जब नीलेश ओझा की टीम को देखा, तो उनको विश्वास हो गया कि हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। सारे साक्ष्य सामने आ गए, फिर भी दलाली चल रही है। रजिस्ट्री को मैनेज किया जा रहा है, किया गया नहीं किया गया मुझे नहीं मालूम। आम जन में संदेश यही चला गया। मैं महाराष्ट्र के माननीय चीफ जस्टिस से, आदरणीय आलोक आराधे जी से, और मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं, आप पर पूरा भरोसा है। आपके आने के बाद, आपने आने के 7 दिन के बाद ही पीआईएल को ले लिया था हियरिंग के लिए, जो 1.5 साल तक पूर्व चीफ जस्टिस ने नहीं लिया। तो आप पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। मैं माननीय चीफ जस्टिस साहब से अनुरोध करता हूं कि 16 जुलाई के बाद लंबा वक्त मत दीजिए, लंबा वक्त मत दीजिए। ये फिर सेटिंग गेटिंग कर लेंगे। करोड़ों लोगों की आस आपके ऊपर लगी है। दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। इसे लंबे समय के लिए टालिए मत, वरना देश की आस्था खत्म हो जाएगी, भरोसा खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग हताश हो जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं। मैं जब भी उनको कहता हूं निराश मत होइए, आप ही की ताकत की वजह से हम लड़ रहे हैं, वरना इस सिंघवी के सामने कौन खड़ा होगा? सिंघल के सामने, ये सिब्बल के सामने कौन खड़ा होगा?
ये बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, करोड़ों की फीस है। एक दिन जब एपियर होते हैं तो करोड़ों रुपए लेते हैं, करोड़ों। अरे सिब्बल साहब तो दिल्ली में 16 लाख रुपए का प्रति माह का रेंट दे रहे हैं। जोरबाग में वो रहते थे और बड़ी बड़ी कवरेज भी मीडिया में। सिब्बल साहब के जिस घर में वो रह रहे हैं, जहां उनका दफ्तर अभी चल रहा है, 16 लाख रुपए प्रति माह का रेंट जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया की रिपोर्ट है। उन्हीं उसी मीडिया की जिसके साथ ये बैठ करके हॉबनॉबिंग करते हैं, उसकी रिपोर्ट है। 1000 करोड़ की संपत्ति सिंघवी साहब ने डिक्लेयर की है अपने एफिडेविट में, जब राज्यसभा का वो नॉमिनेशन कर रहे थे। ठीक है, वो टैक्स भी देते होंगे। तो ये करोड़पति लोग हैं, 1000 करोड़पति लोग हैं साहब, अरबपति लोग हैं साहब। इनके सामने कहां दिशा और सुशांत के वकील लड़ पाएंगे? तो ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई आम आदमी की है। और आम आदमी सत्य के साथ खड़ा है, न्याय के साथ खड़ा है, तो इनके छक्के छूट रहे हैं। इनको नींद नहीं आ रही है कि आम आदमी खड़ा हो गया, आम आदमी खड़ा हो गया दिशा के पिता के साथ। तो कैसे होगा? नाम से बड़े ये हैं, काम से बड़े हमारे वो 50 वकील हैं। एडवोकेट तनवीर निजाम ने पिछली बार जब इंटरवेंशन किया कि मिलॉर्ड हमें तारीख नहीं मिल रही है, तो जस्टिस कोतवाल ने कहा कि सारंग कोतवाल ने कहा कि रजिस्ट्री को आदेश दिया कि अविलंब इन्हें तारीख दी जाए। और मुझे आज यकीन है कल ही वो एडवोकेट तनवीर निजाम फिर से इंटरवीन कर रहे थे, और आज तो निश्चित रूप से इंटरवीन करेंगे। आ जाएगा, तारीख आएगी, आप निराश मत होइए। ये कब तक भागेंगे? इनको मालूम है। और जैसा कि नीलेश ओझा जी ने कहा कि एक सबूत काफी है, सबूत पर सबूत है अपने पास। तो ये भागेंगे कब तक? भाग रहे हैं, लेकिन मैनेज करके, कभी नेता को, कभी क्लर्क को, कभी किसी को, कभी किसी को। ये कोर्ट में चलते रहता है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। इससे हतोत्साहित नहीं होना है। जैसा कि कल भी हमने बताया कि मार्च से लेकर के आज जुलाई तक, मध्य जुलाई तक काफी गंगा में पानी बहा है। तो पानी अभी बहता रहेगा, अभी चिंता मत कीजिए। और इसीलिए आम लोगों की ताकत के सामने ये भ्रष्टाचारी घुटने टेक रहे हैं, घुटने टेक चुके हैं। ये लड़ाई सिर्फ दिशा और सुशांत की नहीं है, कितनी बार प्रत्येक दिन में बोलता हूं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो गए थे गुमराह करने के लिए सरकार को, अब सरकार फंस गई है। सरकार फंस गई है, सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। सरकार के सर पे एक बला आकर के बैठ गई है। अब क्या जवाब दें यार? ये पुलिस तो कहती है कि हमारे पास एविडेंस है, नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक ही एविडेंस है इसको फांसी तक पहुंचाने के लिए। जवाब क्या दें? और जवाब में फंस गई कि सीएसआईटी गठित हुआ, तुमने क्या किया, एसआईटी ने क्या किया। एफआईआर पूछ रहा है, मामूली सवाल अदालत पूछ रही है कि एफआईआर किया क्यों नहीं, उसका जवाब ही नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट, पर्दादारी तो हो रही है, साजिश तो चल रही है, लेकिन वो साजिश ही बेपर्दा कर दी हमने साजिश को ही खोल के सामने रख दिया। तो अब ये इन्होंने सोचा था कि अपोजिशन के आदमी पर तो आरोप है, तो हमसे सवाल कौन पूछेगा? अपोजिशन पूछेगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है 140 करोड़ जनता देख रही है आपको, और वो सब आपसे सवाल पूछेंगे, सब सवाल पूछेंगे। तो अब ये 16 जुलाई में आने के पहले हाँफ रहे हैं, क्या बोलेंगे? शैलेंद्र नगरकर तो पता नहीं भागने के चक्कर में है, फंसा दिया शैलेंद्र नगरकर को, और उनकी वर्दी निकली गई। शैलेंद्र नगरकर को अगर एपियर हो गए तो अदालत पहली फुर्सत में कहेगी कि भाई तुमने क्यों फाइल किया? तुम ना 3 में थे ना 13 में थे, तुम एसआईटी के एक मेंबर हो, और इनको अदालत पूछेगी कि तुमने सीन रिक्रिएट किया क्या? उसके फाइंडिंग्स कहां है? किस तारीख को गए, किसके साथ गए, कोई वीडियो, कोई फोटो है क्या? उसी कदकाठी के दिशा के कदकाठी के किसी को तुमने ऊपर से ड्रॉप किया क्या? ये क्या जवाब देंगे? और ये शैलेंद्र नगर के एसआईटी के मेंबर हैं, तो जवाब क्या देंगे ये? तो इनकी नौकरी जाने वाली है, इनकी वर्दी उतरने वाली है, इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू होने वाला है।
इनके वकील के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू होने वाला है। अर्जी लगी हुई है अदालत में अरेस्ट करने की इन दोनों को। अदालत में अर्जी ऑलरेडी लगी हुई है इन दोनों को अरेस्ट करने की। तो उसका आधार क्या है? अरेस्ट करने की अर्जी क्यों लगी? इसीलिए कि ये फिक्सस एफिडेविट दे रहा है, फिक्सस रिप्लाई दे रहा है, झूठा रिप्लाई दे रहा है, गुमराह कर रहा है अदालत को, अदालत के समय को बर्बाद कर रहा है और न्याय को दबाने की कोशिश कर रहा है, जस्टिस को कुचलने की कोशिश कर रहा है। इनके ऊपर तो इतने दफा लगेंगे कि एक दफा का जवाब नहीं है शैलेंद्र नगरकर के पास और इनके वकील के पास जिन्होंने सिग्नेचर किया है। और अघोरी से जो एफिडेविट लिखा करके दिया है उसका तो जवाब अभी आना है। कल भी आपको नीलेश ओझा जी ने बताया कि कितने हियरिंग एक साथ हो रहे हैं। मीडिया के दलालों से भी लड़ाई जारी है, सत्ता के दलालों से भी लड़ाई जारी है और अपोजिशन के दलालों से भी लड़ाई जारी है, पैसे वाले के साथ लड़ाई जारी है और वो कुछ जो भ्रष्ट जुडिशरी के लोग हैं उनके खिलाफ भी लड़ाई जारी है। सारी लड़ाई एक साथ जारी है और ये